हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मीन्स जो कंपनी मार्केट में डिवेंचर इशू करती है वो अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। विदाउट इंटरेस्ट कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के डिवेंचर में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसलिए जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो डिवेंचर होल्डर को वो इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट पे करती है जो कंपनी, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, मीन्स लॉस होता है एक तरह से, और पब्लिक के लिए वो प्रॉफिट होता है। पब्लिक उसी प्रॉफिट के इंटरेस्ट की वजह से ही अपने मार्केट में किसी भी कंपनी में डिवेंचर्स में इशू करती है, पेमेंट मींस डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट ले रखे हैं। जब भी कंपनी डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करती है तो उसके लिए क्या क्या उसे चीजें याद रखनी पड़ती है, किस बेस पर कंपनी एंट्री पास करती है और कौन कौन सी फॉर्मेलिटी उसे पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ नोट्स हैं। पहले देखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेट एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा डिवेंचर की फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जब डिवेंचर का इंटरेस्ट उसकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा तो डिवेंचर चाहे इशू पार पर हो या प्रीमियम पर हो या डिस्काउंट पर हो, उसका डिवेंचर के इंटरेस्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी डिवेंचर के फेस वैल्यू के हमारी है उस पर जो डिवेंचर की परसेंट हमारी फिक्स है, बॉन्ड करते टाइम पर, डिवेंचर परचेस या सेल करते टाइम पर, तो उस टाइम पर जो भी फिक्स हमारी इंटरेस्ट रखी गई है उसी के रेट, उसी परसेंट के रेट पर हमारे फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज यूजुअली पेबल हाफ ईयरली। यानी बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन में हमें दे रखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमें हाफ ईयरली पे किया जाता है, और इसमें दे भी रखा है कि यूजुअली हाफ ईयरली पे करती है। जो कंपनी होती है वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली पे करती है। कुछ क्वेश्चन में हमें ईयरली दे रखा होगा तो वहां पर हम ईयरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में अगर हाफ ईयरली बोला है हाफ ईयरली और ईयरली बोला है तो ईयरली करेंगे। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, इफ द इट इज पेबल इवन इफ द कंपनी इनकर्ड लॉस। मींस बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी को पे करना ही करना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे। अगर कंपनी को लॉस अर्न हुआ है, लॉस इनकर्ड हुआ है, तो उस वाली कंडीशन भी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। इट शुड बी केप्ट इन माइंड that interest on debenture is charged against profit, not an appropriation of profit। यानी कि कंपनी को लॉस हो तब भी इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे, क्योंकि हमें अपने माइंड में ये रखना है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट हो या ना हो हमें वो पे करना ही करना है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हम लॉस हो या ना हो हमें पे करना ही करना है। यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमारा है नहीं है। तो प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो या ना हो, मीन्स या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बेसिकली बात है। तो जब हमारा लॉस होगा तब भी हम इसको पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरेस्ट इज नॉट पेबल ऑन डिवेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर ऐसे कोई भी डिवेंचर है जो कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पर मार्केट में इशू किए गए हैं तो ऐसे डिवेंचर पर कंपनी किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है, क्योंकि ये डिवेंचर आपने किसी कंपनी ने किसी भी दूसरी कंपनी को जिससे लोन लिया हुआ है वहां मॉर्टगेज किए हुए हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस पर रखे हुए हैं, ना कि उस कंपनी ने हमसे ये डिवेंचर परचेस किए हैं। इसलिए हमारी कंपनी जो डिवेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू किए हैं उनको इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू इज नॉट पेड इट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये बोल रहा है कि अगर हमारा कोई भी इंटरेस्ट हमने ड्यू कर दिया है, ठीक है, यानी कि हमने कैलकुलेट कर लिया, अकर्ड हो गया, ड्यू हो गया, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं और इसकी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री हम पास कर देते हैं। तो इस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं उस टाइम पर अदर करंट लायबिलिटीज में शो कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स एट द स्पेसिफाइड रेट। जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो गवर्नमेंट ने हमारा एक्ट 1961 है जिसके अकॉर्डिंग दे रखा है आपको टीडीएस काट कर ही इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जो डिवेंचर होल्डर है उनको जब हम इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी तो उनकी टीडीएस काट करके बैलेंस पेमेंट उनको करती है। तो बैलेंस पेमेंट करती है तो इसका भी स्पेसिफाइड रेट है, जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग है उस एक्ट के अकॉर्डिंग हम उस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट उसमें से डिडक्ट कर लेंगे और बैलेंस को हम डिवेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, if the question does not specify tax to be deducted, entry for TDS is not passed। ये बोल रहा है अगर क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हमें कैलकुलेट करना है या नहीं करना, यानी कि उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उस वाली कंडीशन में हम टीडीएस की एंट्री पास
नहीं करेंगे, यानी टीडीएस को इग्नोर कर देंगे, सिंपल विदाउट टीडीएस वाली एंट्री हम पास कर देंगे। तो ये उसके कुछ नोट्स हो गए, हमारे 7 नोट्स मैंने कुछ ले लिए हैं यहाँ पर कॉमन, जिनके बेस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है। फर्स्ट हमने देखा था केवल फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। दूसरा बेसिकली हाफ ईयरली दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर क्वेश्चन में दे रखा है हाफ ईयरली या ईयरली तो उसके बेस पर हम करेंगे। और इसमें ये भी दे रखा है कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। इंटरेस्ट जो पेबल किया जाता है वो हमेशा सारे डिवेंचर्स पे किया जाता है, केवल कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू किए गए डिवेंचर्स को छोड़कर, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी बेस पर जो डिवेंचर इशू करने उन पर हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इफ द अमाउंट इंटरेस्ट इज पेड, अगर कोई भी इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया है तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है, जिसे हम करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी में शो कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। टीडीएस का ये है, टीडीएस का जो भी अपने गवर्नमेंट ने हमें डिसाइड कर रखा उस रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस इंटरेस्ट के अमाउंट में से कैलकुलेट करके कट कर लेते हैं और वो टीडीएस हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कंपनी की जिस कंपनी ने मार्केट में डिवेंचर इशू किए हैं, कि वो इंटरेस्ट पे करते टाइम पर पहले टीडीएस कट करे और उसके बाद बैलेंस पेमेंट डिवेंचर होल्डर को दे दे और टीडीएस के अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दे। किसके बिहाफ पर? डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पर। नेक्स्ट लास्ट दे रखा पॉइंट, अगर हमारे पास टीडीएस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि हमें करना है या नहीं करना, तो हम टीडीएस वाली एंट्री को इग्नोर करेंगे, मींस टीडीएस कैलकुलेट नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को भी कोई टीडीएस हम पे नहीं करेंगे। तो ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के बेस इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एंट्री पास होती है और उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से होती है। यस, तो ये हमने लिया यहाँ पर जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की करने के लिए हमें कौन कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करेंगे। फर्स्ट एंट्री होती है अपनी ऑन ड्यू ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जब अपना इंटरेस्ट ड्यू होगा उस टाइम पर हमें क्या जनरल एंट्री पास करनी है, तो वो हम देखते हैं। हमारे सबसे पहले एंट्री लिखेंगे हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। टीडीएस पेबल अकाउंट नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स, यानी इसकी फर्स्ट एंट्री आ गई ऑन इंटरेस्ट ड्यू करने की। जिस टाइम पर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फर्स्ट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट जितना भी कैलकुलेट होगा पूरा आ जाएगा। उस इंटरेस्ट पर जितना टीडीएस हमें लेना होगा, हमें न्यूमेरिकल में दे रखा होगा 10%, 5%, 8%, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंस मनी डिवेंचर होल्डर में आ जाएगा। सेकेंड एंट्री आएगी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी सेकेंड एंट्री आ गई ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पहली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करने की थी, सेकंड एंट्री आ गई पेमेंट करने की। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हैं? डिवेंचर होल्डर को। तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट हमें पे कर दिया यहाँ पर। ठीक, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री टीडीएस, जो हमने टीडीएस कट किया है उस टीडीएस को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करने की एंट्री, यानी थर्ड एंट्री हो जाएगी टीडीएस पेमेंट करने की। यहाँ लिख देंगे ऑन पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टीडीएस पे करने की एंट्री, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। टीडीएस पे करने की एंट्री होगी टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग द टीडीएस पेड टू गवर्नमेंट अकाउंट। यानी टीडीएस हमने गवर्नमेंट के अकाउंट को पे कर दिया। जो टीडीएस हमने पे किया वो किसके बिहाफ पर किया? डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पर। ठीक है, ये 3 एंट्री तो अपनी बेसिकली होती है। इसके बाद में एक 4th एंट्री और होती है, लास्ट एंट्री। वो कब होती है? वो होती है ईयर के लास्ट में, जो भी अपना क्लोजिंग ईयर का टाइम होगा, जिस भी टाइम अकाउंट अपने क्लोज कर रहे होंगे उस टाइम पर ये लास्ट वाली एंट्री होती है। वो एंट्री होती है कौन की? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने की। तो ऑन when interest on debenture written off, when interest on debenture written off, जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ करना है उस टाइम पर ये एंट्री हमको पास करनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to interest on डिवेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ये रिटर्न ऑफ वाली एंट्री जो करेंगे वो हम ईयर के लास्ट में करेंगे। हो सकता है हमें इंटरेस्ट अगर ईयरली करना है तो ये चारों एंट्री एक बार ईयर के लास्ट में हो जाएंगी। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट हमें हाफ ईयरली पे करना है तो ये 3 एंट्रियां, फर्स्ट 3rd एंट्री पहले 6 मंथ में होंगी, नेक्स्ट लास्ट 6 मंथ में ये 3 एंट्री फिर से रिपीट होंगी और ये 4th एंट्री भी होगी। तो ये 4th एंट्री जब होगी तो पूरे ईयर में जितनी बार भी हमने इंटरेस्ट पे किया, मान लीजिए 2 बार हमने इंटरेस्ट पे किया है तो दोनों बार के इंटरेस्ट को हम प्लस करके यहाँ पर एक सिंगल एंट्री ईयर के लास्ट में पे पास कर देंगे, जो किस टाइम पर होगी? हमारी डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने की। इसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी बनाती है उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जैसे रिटर्न ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। तो ये उसकी एंट्री पास हो गई कि हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए कौन कौन सी एंट्रियां पास करनी होती है जिस टाइम पर हम डिवेंचर पब्लिक में पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पब्लिक में पे करेंगे उस टाइम के। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसे रख कर रहा हूं, आगे बताता हूं। यस, तो ये एग्जांपल लिया हुआ है। प्रथा लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी ये कंपनी प्रथा लिमिटेड इसने 5000 10% डिवेंचर इशू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है। इच ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 को इसने इशू किए एट पार पर, रिडीमेबल एट पार, यानी इशू भी पार पर है और रिडीमेबल भी पार पर है। टीडीएस इज डिडक्टेड एट द रेट 10%, मींस टीडीएस जो लगेगा वो 10% डिडक्ट करना है। पास जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड डिवेंचर्स इंटरेस्ट। ये बोल रहा है हमें जनरल एंट्री जो पास करनी है वो इशू ऑफ डिवेंचर की भी करनी है और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की भी करनी है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। जो ईयर 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है उस ईयर की, यानी केवल सिंगल 1 ईयर की। अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट वाज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ये बोला है एज्यूम करना है कि जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो हमें हाफ ईयरली पे करना है 30 सितंबर को 31 मार्च को। कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथा लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास अपने 5000 डिवेंचर्स हैं जो उसने ₹100 की फेस वैल्यू पर 1 अप्रैल 2019 को मार्केट में इशू किए हैं। ठीक है, अब इस पर टीडीएस और इनको पार पर ही रिडेम्पशन करना है। इस पर टीडीएस 10% का है। जनरल एंट्री में पास करनी है इशू ऑफ डिवेंचर्स की और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की। ठीक है, हमें ये अज्यूम करना है कि डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पे किया जाता 30 सितंबर को एक बार और एक बार 31 मार्च को। ठीक है, हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं इन द बुक ऑफ प्रथा लिमिटेड। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रथा लिमिटेड। ठीक है, कि हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब मैं एंट्री करना स्टार्ट करता हूँ।
फर्स्ट एंट्री अपनी क्या होगी, डिवेंचर इशू करने के लिए हम एंट्री डेट के अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें डेट दे रखी है और फर्स्ट दे रखी है 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 को पहली एंट्री होगी डिवेंचर इशू करने की। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि यहां पर इंस्टॉलमेंट नहीं बोला तो हम ये सपोज करेंगे कि हमारे डिवेंचर लमसम पेमेंट पर हुए हैं। नरेशन है कि बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिख कर आएंगे। बैंक अकाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमारे 5000 डिवेंचर है 100 रुपीज के हिसाब से इशू हुए हैं मार्केट में, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो अपने कितने हो गए 5 लाख रुपीज के। ठीक है, 5 लाख रुपीज के हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गया। सेम डेट यानी 1 अप्रैल 19 को ही हम डिवेंचर के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर कर देते हैं परसेंट डिवेंचर अकाउंट में। एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना मनी सेम 5 लाख रुपीज, क्योंकि पार पर इशू किए गए तो सेम 5 लाख रुपीज अपना पूरा रिसीव हो जाएगा। प्रीमियम हमारे डिस्काउंट पर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एंट्री हम अलग पास करते हैं। अब हमारी इशू टाइम की एंट्रियां सारी हो गई हैं। अब हमें जो एंट्री पास करनी है वो करनी है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की जो एंट्री पास करेंगे तो हमें बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ईयर में 2 बार पे करना है, हाफ ईयरली। पहला 30 सितंबर को, दूसरा 31 मार्च को। तो 30 सितंबर कब आएगा 30 सितंबर 19, यहां लिखेंगे 30 सितंबर 19 को हम एंट्री करेंगे। पहली इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, पहली इंटरेस्ट की होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेपर, क्योंकि टीडीएस भी हमको दे रखा 10% का। तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। अच्छा, अब हमारे डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 5 लाख। हमने पहले पढ़ा था हमने नोट्स में कि डिवेंचर की फेस वैल्यू पर ही हमेशा इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई 5 लाख, मीन 500 डिवेंचर 100 रुपीज के हिसाब से टोटल 5 लाख के होते हैं। अब इन पर इंटरेस्ट पे करना है 6 मंथ का। कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना है वो तो हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला, लेकिन ये जो डिवेंचर के नेम के साथ परसेंट होता है, यही परसेंट जो होता है, यही परसेंट हम इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। डिवेंचर में अलग से कभी नहीं बोला जाएगा न्यूमेरिकल में कि आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करने का रेट ये है। तो डिवेंचर के नेम के साथ जो रेट होता है वही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का रेट होता है। तो हमें 10% बोला, 10% का मतलब है ईयरली पेमेंट है। ठीक है, तो अब हमें 10% 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। 5 लाख का 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है अपना 50,000 रुपीज, और अगर 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है 25,000 रुपीज। तो 5 लाख का 10% हमारा 6 मंथ का निकल गया था 25,000 रुपीज। हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो हो गया 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए का। ठीक है, टीडीएस क्या बोला है, टीडीएस बोला गया है हमसे टीडीएस इज डिडक्टेड एट द रेट 10%, यानी टीडीएस भी यहाँ पर 10% ही है। टीडीएस फेस वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होता, टीडीएस का अमाउंट जो कैलकुलेट होता है वो इंटरेस्ट के अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, यानी 25,000 का 10% टीडीएस होगा। तो टीडीएस हमने कर दिया 2,500 रुपीज, 25,000 का 10% 2,500 रुपीज हो गया। बैलेंस 25,000 माइनस 2,500, बैलेंस बचेगा 22,500। ये हम डिवेंचर होल्डर को
पे कर देंगे, उसका इंटरेस्ट हो गया ये। यानी डिवेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट टोटल बना था 25,000 रुपए का, जिसमें से 2,500 रुपए का हमने टैक्स पे कर दिया, बचा हुआ उसको डिवेंचर होल्डर को 22,500 रुपए दे देंगे। ठीक है, तो ये ड्यू करने की एंट्री होगी। 30 सितंबर को पेमेंट करेंगे इसका इंटरेस्ट का, तो 30 सितंबर 19 में अपनी एंट्री हो जाएगी इसको पे करने की, यानी डिवेंचर होल्डर को पे करने की। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर को ये इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करेंगे हम, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30 सितंबर को एंट्री करेंगे। अब कितने रुपए का इंटरेस्ट आपका वो पे करेंगे, 22,500 रुपए का। जो इसका बैलेंस बच गया वो हमने इसको पे कर दिया। रिलेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 22,500 रुपए का हमने डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया। अब बस तक टीडीएस, टीडीएस का पेमेंट भी कर देते हैं साथ के साथ। सो सेम 30 सितंबर 19 को टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टीडीएस पेबल यानी कि बीइंग टीडीएस पेड टू गवर्नमेंट अकाउंट। टीडीएस हमने गवर्नमेंट अकाउंट को पे किया, कितने रुपए का टीडीएस है, 2,500 रुपए का। 2,500 रुपए का टीडीएस हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो ये हमारी 30 सितंबर की एंट्रियां हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे फिर से एंट्रियां 31 मार्च की, 31 सितंबर तक की एंट्रियां हो गई। क्लोजिंग डेट हमारी 31 मार्च है, 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज होता है, तो क्लोजिंग डेट की एंट्रियां क्लोजिंग डेट पर करेंगे। तो अब आती है एंट्रियां 31 मार्च की। 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे हम, फिर से उसको पे करेंगे, सब कुछ करना फिर से करना पड़ेगा। 31 मार्च के लिए मैं एंट्री करना स्टार्ट करता हूं। ठीक, पहली एंट्री अपनी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी अपनी इंटरेस्ट को ड्यू करने की, यानी कि ये वाली एंट्री फिर से रिपीट होगी सेम। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल अकाउंट, यानी कि डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू, यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अपना ड्यू हो गया। ठीक है, फिर से कितना अमाउंट, अब हम 30 सितंबर का तो पे कर चुके हैं, तो 30 यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च का, वही 6 मंथ। 6 मंथ का एक अमाउंट अगर 55 लाख पर 10% 6 मंथ का कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट सेम आएगा 25,000। 25,000 पर फिर से टीडीएस 10% कैलकुलेट करेंगे तो 2,500। बैलेंस मनी मीन्स 22,500 डिवेंचर होल्डर को पे हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये अमाउंट अपना आ गया। मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा 25,000 है, 25,000 है, उस पर टीडीएस हमने लगाया 2,500 है, 2,500, उसके बाद बैलेंस 22,500 22,500 हम डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब ड्यू के बाद पेमेंट की एंट्री, फिर टीडीएस पे की एंट्री मैं करता हूं। मैं इस पोर्शन को रफ कर रहा हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूं और आगे की इसकी एंट्रियां कंटिन्यू करता हूं। हाँ, तो हम यहाँ की एंट्री करेंगे। 31 मार्च के बाद अपनी एंट्री होती है 31 मार्च को, फिर से 20 को क्या एंट्री होगी, ये भी 20 की एंट्रियां थी। अब एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करने की, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना सेम 20 to 500 रुपीज। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री टीडीएस पे करने की सेम डेट को 31 मार्च 20 को ही टीडीएस पे करने की होगी। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग टीडीएस पे टू गवर्नमेंट अकाउंट। यानी कि इंटरेस्ट की तीनों की तीनों एंट्री फिर से रिपीट हो गई। ठीक, यहां पर 2500 रुपए जितना टीडीएस हमने लिया था डिवेंचर होल्डर से, उसने टीडीएस पे कर दिया। यानी 31 मार्च तक की इंटरेस्ट की एंट्रियां हो गई। अब जब 31 मार्च हमारा आ गया, मींस क्लोजिंग डेट आ गई। क्लोजिंग डेट आ गई तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री हम पास करेंगे। जो एक लास्ट एंट्री होती है, सेम डेट क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 20 को ये एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। क्या एंट्री पास होती है उसकी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ये वाली एंट्री केवल ईयर के लास्ट में होती है। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ करने में अमाउंट कितना आएगा? इंटरेस्ट जो हमने पहले पे किया था वो 25,000 पे किया था, यानी पहला इंटरेस्ट 6 मंथ का जो 30 सितंबर को कैलकुलेट किया था वो हमने किया था 25,000। 31 मार्च को जो इंटरेस्ट किया कैलकुलेट वो भी 25,000, यानी पूरे ईयर में हम इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर चुके हैं? 50,000 रुपीज का। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में टोटल 50,000 इंटरेस्ट अपना रिटर्न ऑफ हो जाएगा। ये वाली एंट्री दोनों पूरे ईयर के इंटरेस्ट जितने भी होते हैं सारे इंटरेस्टों को कैलकुलेट करके टोटल करके हम इस लास्ट वाली एंट्री को पास करते हैं। तो ये एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। इस एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री हम कैसे करते हैं। हमने इस एग्जांपल में केवल और केवल सिंगल ईयर की एंट्रियां पास की हैं। हमें अगर एग्जांपल में दे रखा होगा या एग्जाम में हमें न्यूमेरिकल में दे रखा होगा कि हमें इंटरेस्ट की एंट्रियां या सारी एंट्रियां नेक्स्ट 2 ईयर नेक्स्ट 3 ईयर की पास करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम और भी ईयर की एंट्रियां इसमें पास करेंगे। अगर हमें नहीं दे रखा एग्जाम में ओनली सिंगल ईयर का बोला हुआ है तो हम सिंगल ईयर की इस तरह से हमने सारी एंट्रियां इसमें कर देंगे एक ईयर में। यानी कि हमने 1 अप्रैल को मार्केट में इशू किए थे और 31 सितंबर 1 अप्रैल 19 को इशू किए, 31 मार्च 2020 तक की हमको एंट्रियां सारी यहाँ पे पूछी गई। ओनली सिंगल ईयर की तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 2 और 3 ईयर की अगर पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ये एंट्रियां बार बार रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको कोई भी मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर फिर से यहाँ नोट कर देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8909632620। ठीक, अगर आप अपने डाउट्स कोई भी हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके हमसे ले भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।